तो दोस्तों, मैं चंदन आप सबका करता हूं अभिनंदन आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यापुंज पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने पिछले क्लासों में महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखा था। आज हम देखेंगे एग्जाम व्यू से वैदिक साहित्य को, वैदिक साहित्य को देखेंगे। वैदिक साहित्य में मुख्य मुख्य जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन कहां से बनेंगे और कैसे बनेंगे, वो हम आज देखेंगे। मुख्य मुख्य बातें को देखेंगे। चलिए हम देखते हैं वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। एक ऋग्वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल जो है 1500 ईसा पूर्व से, ऋग्वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। वही उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक को माना जाता है। ऋग्वैदिक काल जो आर्यों द्वारा विकसित की गई थी। आर्यों का मूल निवास है मध्य एशिया को माना जाता था। माना जाता है कि आर्य लोग मध्य एशिया से भारत में आए थे, जो सर्वप्रथम आकर पंजाब और अफगानिस्तान में बस गए थे। मैक्स मुलर के अनुसार आर्य मध्य एशिया से आए थे। ऋग्वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। हम लोग देखे थे कि सिंधु सभ्यता जहां नगरीय सभ्यता थी, वहीं ऋग्वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। और इसकी भाषा क्या थी? संस्कृत। इसकी भाषा संस्कृत थी। ऋग्वैदिक व्यवस्था की प्रशासनिक इकाई कुल, ग्राम, 20 जन और राष्ट्र बटा हुआ था। कुल के मुखिया को कुलपति कहते थे, ग्राम के मुखिया को ग्रामनी कहते थे, 20 के मुखिया को 20पति कहते थे। वहीं जन का नायक राजा होता था। सूत, रत्कार, कम्मादी, ये सब अधिकारी जो रत्नी कहलाते थे। उसी तरह राजा और रत्नी ये सब मिलाकर के 12 अधिकारी होते थे। सभा जो श्रेष्ठ जनों का सभा था। वही समिति सामान्य लोगों की संस्था थी। सभा और समिति राजा को सलाह देने के काम करते थे। ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था। ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ऋग्वैदिक समाज पितृप्रधान था। ऋग्वैदिक समाज जो है पितृप्रधान था। बाल विवाह, पर्दा प्रथा वहां नहीं था। ऋग्वैदिक समाज में बाल विवाह, पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। वैदिक काल के लोग जो थे, वो लोग पेय पदार्थ सोम रस का पान करते थे। वहीं मनोरंजन के लिए संगीत, रथ दौड़, द्रुत क्रीड़ा और घुड़दौड़ का यूज करते थे। व्यवसाय, ऋग्वैदिक काल का व्यवसाय था पशुपालक और कृषि। ऋग्वैदिक काल का व्यवसाय पशुपालक और कृषि था। उस समय गाय को अघन्य कहते थे। अघन्य यानी कि नहीं मारे जाने वाला पशु। ऋग्वैदिक काल के प्रिय पशु घोड़ा और प्रिय देवता इंद्र थे। ऋग्वैदिक काल के लोग ऋग्वैदिक काल के शुरुआत में तांबे धातु का यूज किया, जिसे लोहित अयस्क कहते थे। लोहित अयस्क कहा जाता है। वहीं ऋग्वैदिक काल के आर्य लोग लोहा का खोज किया, जिसे श्याम अयस्क कहते हैं। ऋग्वैदिक काल 3 तरह के कपड़े पहनते थे। निवि, वास और अधिवास। निवि जो कि कमर से नीचे पहनने वाला वस्त्र था, वही वास कमर के ऊपर पहनने वाला वस्त्र था। वही अधिवास जिसे चादर या ओढ़नी भी कह सकते हैं। ऋग्वैदिक काल के प्रिय देवता जहां इंद्र थे, वहीं उत्तर वैदिक काल में प्रिय देवता प्रजापति हो गए। समाज जो ऋग्वैदिक काल में समाज जो कर्म के आधार पे था। ऋग्वैदिक काल में समाज जो कर्म के आधार पे नहीं था, वहीं उत्तर वैदिक में समाज जन्म के आधार पे हो गया। उत्तर वैदिक काल में हल को सीरा कहते थे और हल द्वारा खींची गई रेखा को सीता कहते थे। उत्तर वैदिक काल में ही गोत्र शब्द का प्रचलन हुआ। बाजपति जो अधिकारी होते थे, वो गोचर भूमि के अधिकारी होते थे। और उग्र जो कि अपराधियों को पकड़ने वाला अधिकारी होता था। ऋग्वैदिक काल में
जो कि आपके एग्जाम व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जन्म का उल्लेख 275 बार हुआ है, वहीं 20 का उल्लेख 170 बार हुआ है, सभा का उल्लेख 8 बार, समिति का 9 बार हुआ है, वहीं शूद्र का उल्लेख 1 बार हुआ है। आइए अब हम पढ़ते हैं वेद। वेद का संकलन किया है किसने? वेद का संकलन कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने किया है। वेद का संकलन कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने लिखा है। वहीं वेद को अपौरुष भी कहते हैं, यानी कि पुरुष द्वारा नहीं लिखा गया, यानी कि अपौरुष है, यानी कि भगवान द्वारा लिखा गया है। उसी तरह वेद 4 प्रकार के होते हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, वहीं सबसे बाद का अथर्ववेद कहलाता है। ऋग्वेद को पढ़ने वाले को होत्री कहते हैं। ऋग्वेद को पढ़ने वाले को होत्री कहते हैं। यजुर्वेद को लिखने वाले जैमिनी थे। वहीं यजुर्वेद जो गद्य और पद्य दोनों भाषा में होता है। आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में कि गद्य और पद्य दोनों भाषा किसमें था? यजुर्वेद में। वहीं यजुर्वेद को पढ़ने वाले को अधैर्य कहते थे। वही सामवेद 7 स्वर का जनक यहीं से लिया जाता है। सामवेद 7 स्वर का सा, रे, ग, म, प, ध, नि, सा, ये 7 स्वर जो हैं वो सामवेद से ही आए हैं। वहीं सामवेद को पढ़ने वाले को उद्गाता कहते हैं। अथर्ववेद अथर्वा ऋषि द्वारा लिखित है। अथर्ववेद जो है कन्याओं की जन्म की निंदा करता है। अथर्ववेद जो है कन्याओं की जन्म का निंदा करता है। सर्वप्रथम गोत्र शब्द का उल्लेख अथर्ववेद में ही हुआ। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं, ये अथर्ववेद में दिया गया है। आइए हम देखते हैं ऋग्वेद के मंडल। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त है। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएं होते हैं। ऋचाएं को जो कि खिल भी कहते हैं। ऋग्वेद के तीसरे मंडल, ऋग्वेद में तीसरे मंडल, थर्ड मंडल में गायत्री मंत्र जो कि विश्वामित्र द्वारा रचित है। विश्वामित्र द्वारा लिखित गायत्री मंत्र जो कि सावित्री को समर्पित है। सावित्री को समर्पित है। सातवें मंडल में शिक्षा और दशराज युद्ध जो परशुनी नदी के तट पे लड़ा गया था सुदास और 10 जनों के बीच। इसमें 10 जन विजयी हुए थे। वहीं 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है और उसमें सोम देवता को सोमरस का भी उल्लेख भी है। 10वें मंडल में चतुस्वर्ण समाज का उल्लेख है। वहीं दूसरा से 7वां मंडल सर्वाधिक प्राचीन मंडल है। ऋग्वेद के दूसरा से 7वें मंडल जो है दूसरे 7वें मंडल से सर्वाधिक प्राचीन है। ऋग्वेद में आर्य शब्द का 33 बार उल्लेख है। आपके क्वेश्चन बनेंगे 33 बार गंगा का, 1 बार नदी जो कि गंगा का, 1 बार सिंधु। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार सिंधु का उद्गार हुआ है। वहीं सरस्वती सबसे पवित्र नदी माना जाता है। यमुना का 3 बार हुआ है। इंद्र के लिए 250 बार आया है। वहीं अग्नि के लिए 200 बार आए हैं। युद्ध को गविश शब्द से बोला जाता है। युद्ध गविश शब्द के लिए हुआ है। आइए हम देखते हैं स्मृति ग्रंथों में मनु स्मृति सबसे प्राचीन माना जाता है। जो शुंग काल की है माना जाता है। वहीं नारद स्मृति गुप्त काल की है। आइए हम देखते हैं पुराण कितने होते हैं? पुराण 18 होते हैं। उसमें मत्स्य पुराण जो कि सर्वाधिक प्राचीन माना जाता है। और वह सातवाहन वंश से रिलेटेड है। उसी तरह विष्णु पुराण मौर्य वंश से, वहीं वायु पुराण गुप्त वंश से। सत्यमेव जयते जो कि मुंडकोपनिषद से लिया गया है। वहीं ऋग्वैदिक काल की प्राचीन नदियां जो है उसके नाम नया नाम आप लोग ध्यान से उसे देख लीजिएगा कि सिंधु नदी का नाम इंडस, सिंधु नदी को इंडस या इंडियन कहते थे। वहीं सतुद्री नदी को आज के समय सतलुज कहते हैं। रोशनी नदी को रावी कहते हैं। वहीं सदा नीरा गंडक को कहते हैं। गोमल गोमती को और बितास्ता झेलम को कहते हैं। और भी नदियां हैं जो आप लोग देख लेंगे।
वही एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें देखते हैं नचिकेता यम। हमेशा क्वेश्चन पूछता है कि नचिकेता यम संवाद जो है वो कहां से लिया गया है, तो कठोपनिषद से लिया गया है। वहीं मिनांडर और भिक्षु नागसेन के बीच वार्तालाप जो होता है वह मिलिंद पन्नों से लिया गया है। तो हम ये वैदिक सभ्यता आज हम आप लोगों को पढ़ाए हैं, इसमें मुख्य मुख्य बातें को फिर से हम रिपीट करते हैं ताकि आप लोग फिर आप लोगों को पढ़ने की जरूरत ना पड़े, आप लोग सभी आप लोगों को याद हो जाए एग्जाम व्यू से। ऋग वैदिक काल सभ्यता क्या थी? ग्रामीण सभ्यता थी, भाषा संस्कृत थी। इसमें इंपॉर्टेंट है जन का उल्लेख 275 बार हुआ है, विष का उल्लेख 70 बार हुआ है, सभा 8 बार, समिति 9 बार, शूद्र 1 बार का उल्लेख हुआ है। प्रशासनिक इकाई कुल, ग्राम, 20 जन, राष्ट्र था। वहीं सूत, रटकार, कमादी, रत्नी सहित 12 अधिकारी होते थे राजा सहित। वहीं सभा श्रेष्ठ जनों की संस्था थी, तो वहीं समिति सामान्य जनों की संस्था थी जो सलाह राजा को सलाह देते थे। सभा और समिति दोनों में स्त्रियां भाग ले सकती थी। ऋग वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य और शूद्र। वहीं ऋग वैदिक काल पितृ प्रधान था, बाल विवाह, पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था, पेय पदार्थ सोमरस था, मनोरंजन के लिए संगीत, रथ दौड़, दूध कीड़ा और घुड़दौड़ करते थे, व्यवसाय पशुपालक और कृषि था। गाय को धन्य कहते हैं। प्रिय पशु घोड़ा, प्रिय देवता इंद्र थे। उन्होंने लोहा का आविष्कार किया, खोज किया, जिसे श्याम ऐस कहते हैं, और तांबे को लोहित ऐस कहते हैं। निबी कमर से नीचे पहनने वाले वस्त्र को, और वास ऊपर कमर के ऊपर पहनने वाले को कहते हैं। वहीं अधिवास से चादर ओढ़ने को कहा जाता है। उत्तर वैदिक काल में प्रिय देवता इंद्र की जगह पे प्रजापति हो गए। समाज जो पहले कार्य के अनुसार बढ़ा था वो अब जन्म के आधार पे होने लगे। अब वहीं आप देखेंगे इसमें क्वेश्चन, ऋग्वेद के 10 मंडल होते हैं, 1028 सूक्त होते हैं, 10,462 ऋचाएं होते हैं। गायत्री मंत्र कहां से लिया गया? तो 3rd मंडल से लिया गया है, जिसमें विश्वामित्र लिखा है और सावित्री को समर्पित है। 7वें में दशराज युद्ध है जो प्रश्न के तट पे हुआ था। आर्य के लिए 33 बार उल्लेख हुआ है, गंगा के लिए 1 बार। सिंधु जो कि सर्वाधिक नदी में उल्लेख सिंधु के लिए हुआ है, उसी सरस्वती की पवित्र नदी मानी जाती है। यमुना जो कि 3 बार उल्लेख हुआ है। इंद्र के लिए 250 श्लोक, अग्नि के लिए 200 श्लोक। अग्नि जो कि भगवान और मनुष्य के बीच के कड़ी थे। मनुस्मृति प्राचीन ग्रंथ है, सबसे प्राचीन है। वही नारद स्मृति गुप्त के लिए है। मत्स्य पुराण सातवाहन के लिए है। विष्णु पुराण मौर्य वंश के लिए, वही पुराण गुप्त वंश के लिए है। सत्यमेव जयते मंडूक से लिए गए। तो ये आज के वैदिक साहित्य, क्योंकि वैदिक साहित्य भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वैदिक साहित्य से 1-2 क्वेश्चन जरूर आते हैं, इसलिए आप लोग इसे बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। तो दोस्तों ये वैदिक साहित्य हमने खत्म किया। अब आगे अगले वीडियो में मिलेंगे। दोस्तों जय हिंद। दोस्तों अब यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग विद्यापुंज यूट्यूब पर विद्यापुंज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और यदि विद्यापुंज एकेडमी टेलीग्राम पे भी जुड़े, क्योंकि आपको वहां से आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो अब आप यदि चाहते हैं तो इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।